एक चीज और आज के स्ट्रैटेजी समझें उससे पहले हमारे आईटी स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि एक तो जो नास्डैक में हो रहा है उसका इम्पैक्ट है ही, हालांकि हमारे नंबर्स अभी तक अच्छे रहे, आज एनएफपी के भी आएंगे, उसके दम पर चल रहे हैं, बट एक नास्डैक की जो गिरावट है, दूसरा जो खबर आई है कर्नाटका सरकार 50 से 100% की रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में ले रही है, हालांकि इस बिल पर उन्होंने रोक लगा दी है, बट एक कंसर्न जरूर बन जाता है आगे किसी भी फॉर्म में अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर आईटी में क्या खास रह सकता है सर? देखिए, पहली चीज तो आईटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ओके। अगर आप ये सोचते हैं कि इसी खबर के दम पर आईटी शेयर बिकने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज तो है कि कोई भी, ठीक है, बंगलुरु और कर्नाटक आईटी का हब है जी, और बंगलुरु ने और कर्नाटक ने पूरे देश को दुनिया में एक पहचान दिलाई है जी, ठीक है। और वो हमारी आईटी कैपिटल है, हमारा कैलिफोर्निया है, सिलिकॉन वैली हमारी है, बराबर है। अब ये जो मूव कर्नाटक सरकार ने लिया है, मैं कोई राजनीति में नहीं जाना चाहता, मैं करता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से आपको समझा रहा हूँ। देखो, ये बहुत अच्छा मूव है, अच्छा मूव है, बहुत अच्छा मूव है लोकल इलेक्शन जीतने के लिए। सही बात है, और लोकल्स को लुभाने के लिए। लेकिन ये बहुत खराब मूव है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, जो भी ये करे। इसके दो रीजन बताता हूँ। पहली चीज, आज एक ज़माना था कि सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार बाहर जाकर रोड शोज करती थी कि देश में आइए पैसा लगाइए, ठीक है, या हमारे यहाँ शोज होते हैं प्रवासी भारतीयों के, ये हो। अब हालत ये हो गई कि हर स्टेट, कोई वाइब्रेंट गुजरात करता है, कोई मैग्निफिसेंट एमपी करता है ना, हर स्टेट आपस में कॉम्पीट कर रहा है बिजनेस के लिए। बिल्कुल। कोई इन्फोसिस, कोई टीसीएस, भले हेडक्वार्टर आपका जिसका भी बेंगलोर में हो, स्टार्टअप्स के हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में हो, कितना टाइम लगता है बेंगलोर से बाहर निकलने में, और सबके ऑफिसेज पूरे देश भर में। करेक्ट। ऐसा नहीं कि इन्फोसिस पूरा, नो डाउट सबसे ज्यादा वहाँ होगा, लेकिन उनके लिए बहुत आसान काम है, 6 महीने के अंदर पूरा बेस शिफ्ट कर जाएंगे। और कोविड में तो एनीवे इन्होंने वर्क फ्रॉम होम करके भी कर ही लिया था। और सबसे बड़ी बात, आपके पास में हैदराबाद, तेलंगाना रेड कारपेट लगा के बैठा है, वो गिफ्ट सिटी में सारे के सारे बिजनेस निकल जाएंगे। अहमदाबाद तैयार बैठा है। करेक्ट। मुंबई के पास सूरत है, सूरत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो क्या मुंबई और क्या सूरत, और वहां पर लोग भाग जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये खाली इलेक्शन जीतने के लिहाज से इस तरह की घोषणाएं ठीक है, पहली बात तो लागू होंगी नहीं जी। अगर लागू हो भी गई तो नुकसान जो स्टेट इसे लागू करता है उसका और उसकी जनता का ही ज्यादा है। भाई नौकरी देने वाला होगा तो नौकरी देगा ना। करेक्ट। नौकरी देने वाला ही नहीं रहेगा तो नौकरी कहाँ से होगी? सो आई थिंक थोड़ा सेंसिबल बात करनी चाहिए। देखिए, मेरा पॉइंट ये कि आप रखिए कुछ एक लेवल तक, कुछ इससे बढ़िया दूसरा तरीका और हो सकता है, जिसमें मैं बार बार बोलता हूँ सरकार को भी कि बजाय आप टैक्स बढ़ाकर टैक्स वसूल करने के, टैक्स घटाकर टैक्स कंप्लायंस बढ़ाइए। आज बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है, करेक्ट, वो सोल्व करो ना, आपके और लोग आएंगे बिजनेस करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे। आप कोई भी आउटसाइडर आता है कि किसी स्टेट में बिजनेस करने, या कोई भी, तो वहाँ कोई भी देश इस देश से दूसरे देश में जाके बिजनेस कर रहा है तो उसको लोकल तो लेने ही पड़ेंगे। Correct. उसके बगैर कोई चांस ही नहीं है। करेक्ट। आप लोकल के बगैर कर ही नहीं सकते बिजनेस। कई सारे बिजनेस के ऑपरेशन है जहाँ आपको लोकल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो लोकल नहीं होगा तो काम ही नहीं हो सकता। उसको रोज आपकी लोकल अथॉरिटी से काम करना है। तो कई सारे ऐसे काम होते हैं जो हर कंपनी में लोकल्स ही कर सकते हैं। अगर आप माहौल बनाएंगे बिजनेस के लिए, आप सुविधाएं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे, ज्यादा निवेश करेंगे। अब क्या होगा इससे मुझे नहीं पता, कि एक्चुअली बिल वापस ले लिया है, राइट, आएगा नहीं आएगा भगवान जाने वापस। लेकिन अगर मैं कोई टीसीएस हूँ, अगर मैं कोई इन्फोसिस हूँ, और अगर मुझे अब फ्यूचर में नया कोई काम करना है, तो अब मैं अभी तो नहीं करूंगा कर्नाटक। एग्जैक्टली। कहीं और ही करेंगे आप। मैं अब जब तक ये क्लैरिटी नहीं आई, मुझे नया जो भी करना है एक्सपेंशन बाहर करूंगा। सही बात। तो ये जो भी राज्य ऐसा सोचे, पहले बीच में हरियाणा ने भी ऐसी सोची थी, आगे बैकफुट पे, कर्नाटक ने भी एक दिन में बैकफुट पे आ गए, राइट। जो भी ये सोचेगा वो अपने राज्य का नुकसान कर रहा है, फायदा नहीं कर रहा। और वह भी, वैसे मैं तो एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मैंने कई न्यूज चैनल्स देख रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कहा जाता है कि किसी को भी देश भर में कहीं नौकरी लेने के लिए वो स्वतंत्रता है, भगवान जाए। तो मैं कोई कर्नाटक के लोगों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो राज्य सरकार चाहती है कि उनके लोकल्स को ज्यादा काम मिले, वो उनकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है, उसके लिए उनको वहां पर बिजनेस का माहौल बनाना चाहिए। एनवायरमेंट बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, सुविधाएं दो, टैक्स रिबेट्स दो, राइट। आपको
दूसरे राज्यों से कॉम्पीट करना है, आपका पड़ोसी तैयार बैठा है लपकने के लिए, हैदराबाद में तो उन्होंने तो तुरंत ही बोल दिया यहाँ आ जाओ। इमीडिएटली आ गया चंद्रबाबू का, immediately नायडू आ गया। साहब बोले तुरंत आ जाओ। तो आप फायदा नहीं कर रहे हैं, आप अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, ये लोगों को समझना होगा। तो आई डोंट थिंक ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, और हुआ तो इसमें नुकसान कंपनीज को इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कंपनियों को क्या फर्क पड़ेगा, वो तो थोड़ा निकल जाएंगे, बेस शिफ्ट करना पड़ेगा। निकल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता Got है। it. से अल्टीमेटली प्राइवेट जॉब्स और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में ये तो फर्क हमेशा रहेगा ना। रहेगा। आप पब्लिक सेक्टर जॉब्स को प्राइवेट सेक्टर की तरह नहीं चला सकते, और प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स को पब्लिक सेक्टर की तरह नहीं चला सकते। करेक्ट सर। करेक्ट। और हर चीज में अगर सरकार ही डिसाइड करेगी कहाँ किसको बैठना है, Exactly. तो फिर तो एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। करेक्ट। फिर तो आदमी कोई किस तरह से बिजनेस बढ़ाएगा, करेगा। सो आई थिंक सेंसिबल नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है।